You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज़। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। जापान डीएमएम क्रिप्टो ने सी मून प्रोटोकॉल को शट डाउन कर दिया है चैलेंजेस के बीच। कॉइनबेस सीईओ ने इंडिविजुअल इनकम टैक्स को कंप्लीटली हटाने की बात की, बिजनेसेस को टैक्स रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की सलाह दी। माइक्रोस्ट्रैटेजी ने इंसेंटली बड़े बिटकॉइन परचेज अनाउंस की। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी ने फ्रांस में स्टार्ट किया, ईयू के मिका लॉज लगभग शुरू होने के साथ। टेथर ने इथेरियम नेटवर्क पर $1 बिलियन यूएसडीटी और मिंट किया। डोजकॉइन डेवलपर ने कम्युनिटी को क्रूशियल वार्निंग दी। कैलिफोर्निया जज ने डाओ मेंबर्स को पार्टनरशिप लॉस के अंडर लायबल किया। फ्लॉकी ने इंडिया में ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन अनाउंस किया कॉइनबेस लिस्टिंग के लिए। मेटा प्लैनेट ने बिटकॉइन होल्डिंग्स को बूस्ट करने के लिए $11 मिलियन से ज्यादा के बॉन्ड सिक्योर किए। क्वांटोस ने मिका कंप्लायंट यूरो और यूएस डॉलर स्टेबल कॉइन्स को डेब्यू किया। डिसेंट्रलाइज्ड एआई प्रोजेक्ट मॉर्फियस ने मेननेट पर लाइव होना शुरू किया। क्वांटोस ने नए मिका कंप्लायंट स्टेबल कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। जापान की डीएमएम क्रिप्टो ने अपने सी मून प्रोटोकॉल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि इकोसिस्टम में कई नई सर्विसेज ऐड किए नहीं जाएंगे और प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्टिंग सर्विसेज का फ्यूचर भी डिस्कशन में है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने यूएस टैक्स सिस्टम में एक बड़ा चेंज प्रपोज किया है, जिसमें इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस को एलिमिनेट करने और टैक्स रिपोर्टिंग बर्डन को बिजनेसेस पर शिफ्ट करने की बात की गई है। बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म माइक्रोस्ट्रैटेजी ने एक हफ्ते के अंदर $4.6 बिलियन के बिटकॉइन खरीदी है। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी ने एवरेज प्राइस ऑफ $88,627 पर बिटकॉइन पर 51.780 BTC अपने रिजर्व्स में ऐड किए। माइक्रोस्ट्रैटेजी के टोटल होल्डिंग्स अब 3,31,200 BTC लगभग $29.7 बिलियन करंट प्राइसेस पर तक पहुंच चुकी है। जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज ने फ्रांस में अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं सिर्फ कुछ हफ्तों पहले, जब यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशंस लागू होने वाले हैं। ईयू के दूसरे सबसे बड़े इकोनॉमी में यूजर्स इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस अब जेमिनी अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें वो डिजिटल एसेट्स डिपॉजिट, ट्रेड और स्टोर कर सकते हैं। ईथरस्कैन के मुताबिक टेथर ट्रेजरी ने नवंबर 18 को इथेरियम नेटवर्क पर एक और बिलियन यूएसडीटी मिंट किया है। यह एक्टिविटी बस कुछ दिन बाद फ्लैग की गई थी, जब वेल अलर्ट ने ट्रोन नेटवर्क पर भी $1 बिलियन यूएसडीटी ट्रांसफर को हाईलाइट किया था। एक प्रोमिनेंट डोजकॉइन डेवलपर ने डोजकॉइन एंथुसियास्ट्स को अलार्म दिया है। ये वार्निंग dogecoins.info पर है, जो एक वाइडली यूज्ड डोजकॉइन वॉलेट प्लेटफॉर्म है, जो अभी रिसेंटली बैंक करप्सी के चलते अपने ऑपरेशंस को बंद कर चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल जज ने कहा कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टिसिपेंट्स को दूसरे मेंबर्स के एक्शंस के लिए स्टेट पार्टनरशिप लॉज के अंडर लायबल किया जा सकता है। 18 नवंबर को जज विंस छाब्रिया ने रूलिंग दी थी, जो लिडो डाओ के गवर्निंग बॉडीज को कैलिफोर्निया के जनरल पार्टनरशिप्स लॉज के अंडर पार्टनर्स के रूप में क्वालिफाई करती है। इसलिए मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस के लिए लाइबिलिटी से बचना मुश्किल हो सकता है। मार्केट ऑप्टिमिज्म्स की बूस्ट करने के लिए डॉग थीम मीम क्रिप्टो फ्लॉकी इनू ने दिल्ली एनसीआर इंडिया में अपनी मार्केटिंग कैंपेन अनाउंस की है। मीम टोकन के कम्युनिटी ने ये रिवील किया कि कैंपेन प्राइमरी फोकस इकोसिस्टम के प्ले टू अर्न MMORPG गेम वल्हाला को इंडियन वेब3 लैंडस्केप में लाना है। That's all for the today's crypto news. Stay tuned for more updates.